जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग फॉर जूनियर्स के सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आपको सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिद्ध योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इम्प्रूव हो जाती है और बच्चे जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी कर पाते हैं। और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मातृ शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा के सही कर देती है। तो मैं किसी बच्चे से अनुग्रह करूंगी कि वो आगे आए, सबको ध्यान की विधि यानी मेथड ऑफ मेडिटेशन बताएं और वो जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले हमको गुरुदेव की फोटो देखनी होती है 1 मिनट के लिए। फिर ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना करनी होती है कि गुरुदेव हमारा 15 मिनट ध्यान करवाना। जी बेटा, और उन 15 मिनट में हमें कोई भी योगिक क्रियाएं हो सकती हैं। हमें उसे अगर वो होती हैं तो हमें घबराना नहीं होता है, क्योंकि 15 मिनट बाद वो योगिक क्रियाएं अपने आप बंद हो जाती हैं गुरुदेव की कृपा से। तो मैं भी गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को चलाती हूँ, सभी उसे सुने। फिर हम 1 मिनट के लिए गुरुदेव का फोटो को देखेंगे, फिर 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। जय गुरुदेव। इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मान जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। सभी गुरुदेव की फोटो को 1 मिनट तक देखते हुए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। अभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को आपका सादर अभिनंदन, वंदन और आभार। गुरुदेव सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में एक कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के माध्यम से निरंतर चलने वाला, गुरुदेव के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में दूर दराज से देश विदेश से बच्चे जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जैसा वयस्कों में गुरुदेव ने एक साधना पद्धति उत्पन्न की, वैसे ही बचपन में क्यों न साधना पद्धति उत्पन्न की जाए। जैसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इस साधना में जोड़ने के बाद उनमें जो बदलाव आता है, गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य है कि इस दर्शन की जानकारी सबको हो, सब इसका लाभ उठाएं। तो मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि बच्चों के क्रमिक विकास, उनके जीवन में उत्थान के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से, इस सिद्ध योग के माध्यम से बच्चे अपने जीवन में जो भी ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की ऐसी कृपा होती है। गुरुदेव दिव्य मंत्र जो देते हैं, कहते हैं कि आप इस नाम को जपो। इस नाम जप से ही आपकी हर समस्या का समाधान है, चाहे वो आपकी भौतिक समस्या हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वो आपकी आर्थिक समस्या हो। इसके अलावा जीवन में कोई समस्या नहीं होती। तो बच्चों का जो विकास इसमें हम देख रहे हैं, अद्भुत होता है जब ध्यान करते हैं बच्चे, और ध्यान के बाद जब अनुभूतियां शेयर करते हैं तो सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक कार्यक्रम निरंतर चलने वाला है। हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे आता है। 9 से 9:25 तक गुरुदेव की हम स्पीच सुनते हैं और गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र का फिर उच्चारण सुनते हैं। उसके मंत्र जप के बाद 9:15 से 9:30 बजे तक हम ध्यान करते हैं आपस में बैठ करके। उसके बाद 9:30 के बाद गुरुदेव के कृपा से बच्चों में जो बदलाव आता है, ध्यान के बाद बच्चे अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। ध्यान के द्वारा जो भी अनुभव उनको महसूस होता है, जो भी दिव्य दर्शन गुरुदेव कराते हैं, उसका वो वर्णन करते हैं इस मंच पे। मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले कौन सा बच्चा आ रहा है अपनी अनुभूतियों को लेकर के? आपका स्वागत है मंच पे। कृपया आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। कोई भी बच्चा? अनिल जी की आईडी से भावना जी है, आपका भी स्वागत है। कोई भी बच्चा अपनी अनुभूति को शेयर कर सकता है। अनिल जी की आईडी से 100 हुआ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कैमरा भी ऑन कर ले बिटिया। जय गुरुदेव। कन्हैया जी को जय गुरुदेव बोलिए। जी बोलिए, बताइए। अभी आप ध्यान कर रहे थे तो क्या आपको हो रहा था? आपको तो बड़ी सारी योगिक क्रिया हो रही थी, आप झूम रहे, देखो। मुझे ऐसी अनुभूति दिखी है ना, गुरुदेव मेरे पास आए और पंगा चलाया, जैसे टनल में लगे, फिर मन लगा, फिर टीवी चलाई, मैं देखने लगा, फिर से पंखा लगाया, फिर से ठंड लगने लगी, बंद करा, फिर चालू कर। ध्यान ने बोला मुझे, है ना, 2 मिनट ध्यान करते है ना, टीवी देख लेना, पंखा नहीं चलाऊंगा। फिर ना पंखा नहीं चलाया तो मुझे ठंडी नहीं लगने लगी। फिर पंखा चलाया, फिर से तो है ना, फिर से ठंड लगने लगी। फिर मैं कमल लाया। अच्छा,
कम्बल लाए तो फिर क्या किए? ओके ओके टीवी देखे साथ। अच्छा, कम्बल ओढ़ करके आप टीवी देखने लगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटा थोड़ा बताइए शुरू से अंत तक क्या बोले हैं। कह रहा था ये गुरुदेव आए और मेरे पास बैठ गए और पंखा चला दिया, मुझे ठंड लगने लग गई, फिर वो तो वापिस से बंद किया तो फिर गर्मी लगने लग गई, फिर चलाया तो ठंड लगने लग गई, फिर टीवी भी चला दी, फिर हम टीवी देख रहे थे और फिर मुझे ठंड लगी, वापिस से पंखा चला दिया, फिर मैं कम्बल लाया, फिर मैं ओढ़ के सो गया। टीवी देखने लगे। बहुत बढ़िया। गजब। और बताइए। और गुरुदेव ने बोला इसको क्या 2 मिनट ध्यान करो। हाँ, 2 मिनट ध्यान करो। ध्यान तो कर रहे थे, ध्यान में खूब झूम रहे थे, तो दिख रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बाबू, जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा ऐसे ही आप पे बनी रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मेरे को है ना पत्थर पे है ना गुरुदेव और दादा गुरुदेव है ना, दोनों उस पे बैठ के ध्यान कर रहे थे। पत्थर पे? पतंग पे नहीं, पत्थर। पत्थर पत्थर, मैं भी पत्थर की बात कर रहा। हाँ। तो पत्थर का ऐसा था, पहाड़ से था या मतलब कोई एक ऐसी चट्टान थी या कोई टुकड़ा था? है ना पूरा है ना तो चौकोर टाइप था। अच्छा, चौकोर टाइप। बहुत बढ़िया। दोनों दोनों दादा गुरुदेव गुरुदेव दोनों एक ही साथ बैठे थे बेटा? हाँ। वाह वाह वाह, क्या दिव्य दर्शन आप लोग करते हो। आप लोग धन्य हो, आप लोग धन्य हो। गुरुदेव की कृपा ऐसी बनी रहे। जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव। हम तो सुन सुन करके खुश हो जाते हैं कि आप लोगों की अनुभूतियों से ही हमें आनंद आता है। जो अनुभूतियां गुरुदेव दादा गुरुदेव करवाते हैं ना, वो हम सुन सुन करके गदगद हो जाते हैं कि गुरुदेव हमारे कितने दयालु हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। और कुछ बताइए। बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आज मुझे ध्यान में है ना पहले तो दादा गुरुदेव की समाधि दिखी दूर से, उस पर शिवलिंग है ना दूर से दिख रही थी, तो मैं धीरे 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 पास गई, फिर वहां बैठी मैं तो है ना उस शिवलिंग पे है ना पीछे से सूर्य का रोशनी आ रही थी वाह वाह। और सारी घंटियां बजने लग गई। अच्छा, और शिवलिंग मंदिर में दिखाई दिया बेटा? हाँ नहीं, दादा गुरुदेव की समाधि के ऊपर। अच्छा, दादा गुरुदेव की समाधि के ऊपर शिवलिंग दिखा और सूर्य का प्रकाश दिखा पीछे से। हाँ। वाह। और सिर्फ दादा गुरुदेव की समाधि थी, वहां पे कुछ नहीं था। अच्छा, दादा गुरुदेव की सिर्फ समाधि थी, कुछ नहीं था। बहुत और बढ़िया। फ्राइडे की या फिर है ना सैटरडे की बात है, जो है ना हम जब सुबह 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 है ना फोन चलाया था तो डायरेक्ट दादा गुरुदेव की समाधि आ गई, इतना बढ़िया सजा रखा था, सुबह का ही था वो भी वीडियो। वाह वाह, बहुत अच्छा। वो स्वभाव का वो फेर है बेटा। जितने जितने हमारे शुद्ध भाव होते हैं, जो जैसे हमारे भाव होते हैं, हम जो भी हमारे मन में चलता है, वही सारी चीजें हमारे सामने प्रकट होती हैं, वही हमें हमें देखने को मिलती है। हाँ वहाँ पे बताऊँ वाइट वाइट रोज और है ना रेड रोज से इतना बढ़िया सजा रखा था, और वहाँ पे सारे फूल ही फूल रख रखे थे। बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए हमें? हाँ। हाँ? इससे आनंद का विषय और क्या हो सकता है हमारे लिए। मैं भी आप लोगों को अपनी अनुभूति आज बताऊंगा। आप सबकी होने के बाद मैं अपनी बताऊंगा। दिव्य अनुभूति है, वो स्वप्न की अनुभूति है। आप लोगों को बताऊंगा कि गुरुदेव ने क्या क्या, कितने दयालु हैं गुरुदेव।
चलिए आप लोग अपना बता लीजिए, फिर बताऊंगा मैं लास्ट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटे, जय गुरुदेव। और कौन सा बच्चा आ रहा है अपनी अनुभूतियों को लेकर के मंच पर? स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। बलराम जी का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। बोलिए। बोलिए। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है। ध्यान चल रहा है ना आपका? हाँ चल रहा है। हाँ, नियमित कर रहे हैं ना दोनों टाइम? हाँ। नाम जप करते हैं ना रेगुलर? हाँ। और कुछ बताएंगे? नहीं। बताने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरुदेव की कृपा है ना? गुरुदेव की कृपा बनी हाँ। है, यही बहुत है हमारे लिए। आप इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यही तो चाहिए हमारे लिए। क्या चाहिए? गुरुदेव से हम क्या मांग सकते हैं? हमारे जीवन में खुशी ही चाहिए ना, गुरुदेव से हम यही मांगते हैं ना। हाँ। गुरुदेव हमें खुश रखो, हमें आनंद आनंद से भर दो हमेशा, हमारा जीवन सुखमय हो, यही हम मांगते हैं गुरुदेव से। भगवान से यही मांगते हैं ना। तो आपके चेहरे पे दिख रहा कि आप कितने खुश हैं कि नहीं? हैं? हाँ। जय गुरुदेव, जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। टैलेंट की बारी आएगी तो आपका भजन भी सुनेंगे, तैयार रखिएगा। हैं? और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते, स्वागत है मंच पर। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से बच्चों का से निवेदन है कि कृपया आए और मंच पे अपनी अनुभूतियों को रखें। बुद्धि प्रकाश जी, जय गुरुदेव। माई बिटिया, देवांशी बिटिया, जय गुरुदेव जी। जय बोलिए। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय बोलिए। गुरुदेव। आज मुझे ये दिखा, मैं पहले अपनी रात वाली अनुभूति सुना रही हूँ। मेरे को येलो येलो से दिखा था और उसके अंदर पिंक सा एक सर्कल था। एक बाहर से येलो सर्कल था, उसके अंदर एक पिंक छोटा सा सर्कल था। बीच में गुरुदेव खड़े थे, उनके बगल में गंगानाथ जी खड़े थे और दादा गुरुदेव के पास मैं खड़ी थी, दादा गंगानाथ जी के पास महेंद्र जी खड़ी थी और मेरे पास मम्मी खड़ी थी। फिर महेंद्र जी के पास पापा खड़े थे। फिर अचानक से एक व्हाइट सी रोशनी हुई और उसके बाद सब लोग अलग अलग होकर येलो वाले सर्कल में आ गए, व्हाइट सर्कल खाली हो गया। के बहुत बाद बढ़िया। जब येलो सर्कल में आए तो वो कुछ अलग सा ही था। बीच में गुरुदेव और गंगानाथ जी खड़े थे। उसके बाद मेरा रैबिट जो है वो खड़ा था। उसके बाद हम खड़े थे। फिर बस इतनी है। आपका रैबिट किधर है? गुरुदेव के पास पहुंच के बता, मर गया। वो मर अच्छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं है। गुरुदेव गुरुदेव के शरण में चला गया। चलिए, तो आपका वो अपना रैबिट भी दिखाई दिया, गुरुदेव ने दिखा दिया कि सब कुछ मेरे साथ है, आप चिंता न करो, हम आपके साथ हैं, यही ना? हाँ। हमारा कितना ख्याल रखते हैं गुरुदेव। पल पल पे हमारा ख्याल रखते हैं, हर पग पे हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे जीवन को गुरुदेव ने खुशियों से भर दिया है ना। आप लोग कितने लकी हो, आप लोग कितने मतलब भाग्यशाली हो कि आप लोगों को गुरुदेव इसी उम्र में मिल गए। और अभी मुझे ये दिखा, छोटा सा फूल था, उसके अंदर गुरुदेव थे, उनकी एक छोटी सी फोटो रखी हुई थी।
अचानक से गुरुदेव उसमें से बाहर निकले और सड़क पर चलने लग गए। वाह वाह मैं गुरुदेव के पीछे आ रही थी, गुरुदेव ने पीछे मुड़ के देखा, पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो स्पीच देने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो स्पीच देने जा रहा हूँ। वाह भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो स्पीच देने जा रहा हूँ। वही 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 गुरुदेव ने आपसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो स्पीच देने जा रहा हूँ। तो आपने क्या बोला? मैंने गुरुदेव को रिप्लाई दिया कि गुरुदेव मेरे को भी आपके साथ चलना है। हाँ, मेरे को भी आपके साथ चलना है। बहुत बढ़िया। हमें तो गुरुदेव का साथ ही चाहिए ना। हमें गुरुदेव का साथ ही चाहिए। गुरुदेव का साथ हो तो हमारे लिए कुछ भी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। और फिर गुरुदेव ने मेरा हाथ पे हाथ रखा और मेरे साथ चलने लग गए। वाह भाई। वो जोधपुर में स्पीच देने लग गए, तो फिर सब लोग सुन रहे थे। बहुत बढ़िया। गुरुदेव आपको अपने साथ ले गए आश्रम तक, फिर आपको बिठाया अपने पास। स्पीच गुरुदेव ने चालू की, शुरू की गुरुदेव ने, और बहुत सारे लोग उनको सुनने लगे। बहुत बढ़िया। गुरुदेव एक कार जगह फिर बताओ बताओ, आप बताओ। फिर राधा गंगानाथ जी के आश्रम में जाकर वहां पर भी स्पीच देने लगे। हाँ, मैं वहां पर भी उनके साथ गई। तब भी आप उनके साथ थी। जोधपुर से गुरुदेव कहाँ चले गए? जामसर, गंगाईनाथ जी की समाधि पर, वहां जाकर के स्पीच दिया आप गुरुदेव ने। आपको अपने साथ ले गए। बहुत बढ़िया। वहां जो है स्पीच दे रहे थे गुरुदेव, उससे पहले गुरुदेव ने जाकर एक मंदिर में गए, टेम्पल में। वहां मैं गई। फिर गुरुदेव उधर वो दादा गंगानाथ जी का एक टेम्पल था, उधर दादा गंगानाथ जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। और गुरुदेव जैसे पूजा करने लगे, जिसने पूजा की प्लेट उठाई थी, तभी दादा गंगानाथ जी फोटो से निकल कर हम दोनों के गले लग गए। अरे बाप। दादा गुरुदेव फोटो से निकल करके गुरुदेव के गले लग गए, आपको भी गले लगा लिया। हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप लोग धन्य हो बिटिया, सच में आप धन्य हो। फिर दादा गंगानाथ जी मेरे को एक गोल्डन सी चीज दी। अच्छा, क्या दी दादा गुरुदेव ने आपको? एकदम सर्कल सी शेप की थी और गोल्डन सी थी। गोल्डन कलर की सर्कल से के शेप में थी। तो आपने पूछा नहीं कि हाँ, दादा गुरुदेव ये क्या है? वो छोटी सी थी। मैंने दादा गंगानाथ जी बस मुझे देख ही रहे थे। उन्हें बॉल ली और उसके ऊपर एक चीज लिखी। हैं? उन्हें लिखा कि यह वो उन्हें मुझे गिफ्ट दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हें लिखा कि ये एक छोटी सी बॉल है। एक छोटी सी बॉल है। तो दादा गुरुदेव ने आपको गोल्डन कलर की बॉल दी खेलने के लिए, यही ना? जैसे ही मैंने उसके हाथ में लिया वो ग्रे हो गई। अरे बाप रे, गोल्डन से ग्रे हो गई। बहुत मैंने गुरुदेव को दी, तो गुरुदेव के हाथ में आते ही उस पे लिखने लगा। अच्छा, उसमें कुछ लिखने लगा। क्या लिखने लगा, आप उसको बता सकते हैं? आपको दिखा कि क्या लिखा हुआ था? हाँ, बताइए।
दादा नारायण जी ने वो मैसेज के लिए बॉल दी थी। अच्छा, उसपे मैसेज के लिए। ये मैसेज लिखा था कि अब गुरुदेव को वहां जाकर स्पीच देनी होगी। आश्रम में जाकर टेम्पल में थे ना, तो गुरुदेव आश्रम जाना भूल गए थे, तो दादा गंगानाथ जी ने उस पर लिख के दिया, अब मेरे आश्रम जाकर स्पीच दे। अच्छा, बाल पे लिख के दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को संदेश दिया कि जाकर के आश्रम में स्पीच दे। यही ना? हाँ, बस इतनी है। जय गुरुदेव। बहुत दिव्य अनुभूति बेटा, और इतनी लंबी अनुभूतियां आप याद करके रखे हो, कितना गजब है। ये याद करना ही कितना है, मतलब इतना वो सारी सीन को याद करके ऐसे ही बताना, और जो दिखा आपको बाल पे वो सारा संदेश बताना। आप पर गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बने रहे और आपकी मेमोरी पावर और ज्यादा बढ़े, मैं यही प्रार्थना करूंगा गुरुदेव से। गुरुदेव आप पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। बता ना और कुछ बता। आप दिव्य बच्चे हो, दिव्य। सच में वो नाम का असर है, हो देवांशी देवों का अंश है बेटा आप पे, सच में वो कृपा है वो। मैं दीदी को बुला के लाती हूँ। जी बुलाइए बुलाइए बुलाइए, जय स्वागत है, जय गुरुदेव। भावना जी की आईडी से बच्चे अगर जुड़े हैं तो स्वागत है आपका मंच पर। भावना जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आपका स्वागत है मंच पर, जब तक बिटिया नहीं आती है माही बिटिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माही बिटिया आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी दिव्य अनुभूतियों से हमें अनुग्रहित करें और गुरुदेव की कृपा जो आप सभी पे बरस रही है उसके बारे में बताएं। जय गुरुदेव। आज एक पहाड़ था, उस पे ना एक कुर्सी लगी हुई थी और उसके ऊपर गुरुदेव बैठे थे। पहाड़ पे? हाँ, पहाड़ पे एक कुर्सी रखी हुई थी, उस पे गुरुदेव बैठे थे। पहाड़ पे गुरुदेव के लिए आसन लगाया था, कुर्सी वाला? जैसे जिसमें वो बैठते हैं ना वैसे। अच्छा, वो वाली कुर्सी, जैसे मतलब गुरुदेव आश्रम पे बैठते हैं। हाँ वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, मैं आप लोगों को अपनी एक अनुभूति आज सुबह की बता रहा हूँ। जैसे ही हम सुबह 5, 5:30 बजे ध्यान करके उठे, मेरे मन में आया कि आज मैं लोगों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव थोड़ा सा बाद में शेयर करूंगा, और आज तुरंत सो जाऊंगा, क्योंकि फिर बच्चों के कार्यक्रम में जुड़ना है। तो एक आध घंटा और सो लेते हैं, 7, 7:30 बजे तक सो लेते हैं और फिर सो जाएंगे। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके सोया, और जब भी हम सोते हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव दर्शन दीजिए, सपनों में आइए, कृपा कीजिए, यही प्रार्थना चलती रहती है, नाम जब भी चलता रहता है। तो गुरुदेव मेरे सपने में आए, और वो स्वप्न इतना दिव्य था, इतना दिव्य था कि मैं गुरुदेव को अपने गांव लेकर गया हूँ। गुरुदेव मेरे गांव में आए हैं, और गुरुदेव को मैं कहाँ ठहराया हूँ, मैं बोला गुरुदेव आप मेरे घर पे ठहरिए, तो गुरुदेव बोलते हैं बेटा नहीं, मैं घर पे नहीं ठहरूंगा, मुझे कोई ऐसी जगह ठहराओ जो खुली हो। तो मेरा एक आम का बाग है, तो मैं उनको गुरुदेव को वहां पे ले गया। गुरुदेव देखिए ये जगह कैसी लग रही है आपको, यहाँ पे कोई व्यवस्था अगर आपको अच्छी लग रही है तो यहीं पे हम व्यवस्था बनाएंगे आपको ठहरने की। बोलते बेटा इस पेड़ के नीचे मेरी व्यवस्था बनवा दे। ठीक है गुरुदेव। नया पेड़ लगाया था आम का, करीब अभी आम का पेड़ छोटा था लेकिन उसमें उसकी छाया बहुत अच्छी थी। तो उस पेड़ के नीचे गुरुदेव का हमने बनाया, और मैं फिर गुरुदेव एक चबूतरा था पेड़ के नीचे, मिट्टी का ही चबूतरा था, उस पे हमने गुरुदेव को बिठाया और चबूतरों को अच्छा सा साफ सुफ करके उसको खूब लिप पोत करके मतलब फिट कर दिया था एकदम, ताकि गुरुदेव को अच्छा लगे। गुरुदेव से पूछा गुरुदेव ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है, छोड़ दो। और उसके मेरे आम के बगीचे के बगल में ही करीब एक
100-150 मीटर की दूरी होगी, नदी है। यह हकीकत मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो है, जो दिखा है। और आम के बगीचे से मेरा घर करीब 150 या 300 मीटर की दूरी पर होगा। तो मैं कुछ कार्य बस आ गया गुरुदेव के कार्य के लिए, कि मतलब कुछ सामान लेकर जाना है गुरुदेव को। तो मैं आ गया, तो गुरुदेव तब तक शायद वो बुलाना चाह रहे थे। मैं घर से वापस आ रहा था, गुरुदेव ने हाथ उठाया कि बेटा बेटा आ जा। तो मैं वहां से इतनी तेज दौड़ लगाया हूँ, इतनी तेज दौड़ लगाया हूँ कि मैं कितना जल्दी गुरुदेव के पास पहुंचू। गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गया और उधर से एक और लड़का दौड़ रहा है। तो मैं सोचा कि उस लड़के से पहले मैं पहुंच जाऊं दौड़ करके, और मैं पहले पहुंचा हूं। तो गुरुदेव बोलते, बेटा स्नान का समय हो गया है, स्नान करने चलते हैं। तो ठीक है गुरुदेव। और गुरुदेव की मैं खूब मालिश वालिश खूब किया हूँ। मालिश वालिश करने के बाद फिर गुरुदेव एकदम जब रिलैक्स हो गए थे, तो मैं घर गया था। फिर वापस आया तो बोलते हैं, गुरुदेव चलो मुझे स्नान कराओ। बोला, गुरुदेव कहाँ स्नान करेंगे? घर पे पंप सेट लगा हुआ, समरसेबल लगाया हुआ, वो उससे नहाएंगे कि नदी में नहाएंगे? बोलते नहीं, मैं नदी में नहाऊं। ठीक है, चलिए, कम से कम आप, मुझे तो एक सौभाग्य मिला ना कि आपको मैं आज स्नान कराऊंगा साबुन वाबुन लगा करके। खूब मैं नहलाऊंगा गुरुदेव, आप बस बैठे रहिएगा। और गुरु भाई जी, सारे बच्चों को मैं यही, वो दिव्य अनुभव मुझे इतना गदगद किया हुआ है आज, कि मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं उसका क्या वर्णन करूं। और गुरुदेव कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे यहाँ बहुत लंबा टिकने वाला हूँ। इस गांव को मैं धन्य करके जाऊंगा। गुरुदेव आपकी बस कृपा बनी रहे, यही चाहिए। तो ये सपने की अनुभूति है। पहला दिन था, पहले दिन की अनुभूति है गुरुदेव से, जबकि मेरा 1 महीने का वो है। गुरुदेव बोलते हैं, कम से कम मैं 1 महीना रहूंगा तुम्हारे गांव में। ये पहले दिन की अनुभूति है। अब दूसरे दिन क्या कराते हैं, कब फिर स्वप्न में दिखाते हैं, जैसे जैसे दिखाएंगे 1 महीने का प्रोग्राम मैं आप लोगों को शेयर करता जाऊंगा। ये है दिव्य अनुभूति। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि अपने गुरु के प्रति जो भाव हमें रखना चाहिए, वो भाव अपने आप पैदा होता है। बस हमें उस नाम जप को और प्रार्थना उनके प्रति एकदम सरल रखनी है, हमें एकदम सरल हो जाना है। क्योंकि जब तक हम सरल नहीं होंगे तब तक कृपा नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं कि एकदम मेरे यहाँ खाली होकर आओ, और जितना नाम जपोगे उतना खाली होते जाओगे। आपके अंदर आपके अंदर जो मन में भ्रम बैठा हुआ है, वो भ्रम दूर हो जाएगा। ये दिव्य अनुभूति मेरी है, और मैं इतना खुश हूं कि मैं उस कह नहीं सकता। और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम टैलेंट लेंगे। भावना जी नहीं है क्या उनका? तो मैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए हरलाल जी की आईडी से ऐड है जो है। चलिए बलराम जी बताइए, हम टैलेंट की बारी है, टैलेंट लेते हैं। चलिए। अरे वाह वाह, क्या बनाया आपने? ऊपर आपने क्या लिखा है? बड़ा लंबा कुछ। ऊपर डेट डालिए और फरवरी लिखा है। अच्छा, उसको आप इधर कैमरे के सामने रखिए। हाँ, ये 2 फरवरी क्या लिखा आपने ऊपर? जिस दिन बनाया था उसकी डेट है। अच्छा, 2 फरवरी को आपने बनाया था, तो वो डेट आपने डाल दी। बहुत बढ़िया। क्या क्या बनाया आपने? गुरुदेव को बनाया है, गुरुदेव के बगल में क्या बनाया आपने? रॉकेट वगैरह क्या तो बनाया है? मैंने उसमें लिख भी रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी, सुनाइए सुनाइए। राघव ने बनाया घर और गुरुदेव की बस, इन सब की चीजें पिक्चर। राघव ने बनाया गुरुदेव का घर, हाँ, और और गुरुदेव और गुरुदेव और गुरुदेव की बस। और गुरुदेव की बस बनाया आपने। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। और मैं एक भजन में सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए सुनाइए, स्वागत है आपका, सुनाइए।
बर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, धूल तो मिल जाए, तेरी कृपा दिन रात बरसती है, सुनते तेरी कृपा दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, मन की कली मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ये निकल जाए, तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, जय गुरु। वाह 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 वाह, आप लोगों ने तो धन्य कर दिया। आप माता और बच्चे ने, जच्चा और बच्चा इसको कहते हैं कि आप लोगों ने तो धन्य कर दिया गुरुदेव का भजन सुना करके। बाबा तो जननी को नमन, और आपको भी, आपका ये भाव हमेशा गुरुदेव प्रति ऐसे ही बना रहे। गुरुदेव की चरणों की धूल हमें मिल जाए तो सच में हम संवर जाएंगे, और गुरुदेव ने दी है।
गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लेकर के उस चरण धूलि से हमें संवारा है, लेकिन हमारा ये स्नेह हमेशा उस चरण धूल में ही रहना चाहिए। हमारे अंदर कहीं भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि गुरुदेव आपने ये दे दिया तो अब हमारा क्या हो सकता है। तो हमें उस चरण में ही रहना है, चरण की धूल बनकर ही रहना है। बहुत बढ़िया आप लोगों, धन्यवाद। जय गुरुदेव। कोई और बच्चा अपनी टैलेंट को लेकर सामने आए। जय श्री गुरुदेव, स्वागत है आपका। जी आइए, दिखाइए आप लोग क्या दिखा रहे हैं। बाहर का बताना पहले तो। जय गुरुदेव। चलिए, गुरुदेव रत्नी देवी सामने आइए, आपका फोन आ रहा है। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग श्री रामलाल जी सियाग, बहुत बढ़िया। मैंने बनाया। अरे वाह भाई वाह, आपने बनाया, कमाल है, कमाल का बनाया आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत खूब भैया, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। अरे वाह वाह वाह, आपने तो गुरुदेव की प्यारी सी तस्वीर बनाई है, वाह, फेवरेट तस्वीर है गुरुदेव की। गुरुदेव कितने खूबसूरत दिखते हैं इसमें, वाह। क्या लिखा है आपने, कुछ अगल बगल कुछ लिखा भी है ना उसपे पहले? आप ये जो लिखी है ना इसको थोड़ा पढ़ के सुनाए। आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इससे मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्धि नहीं हो सकता। बड़ी सिद्धि आराधना है। आपको कुछ नहीं करना, बस भगवान का नाम ही जप है, उससे उसी से परिवर्तन आ जाएगा। जय गुरुदेव। आ जाए, मानव बुद्धि का इसमें प्रयास नहीं करना है, आपको भगवान का नाम जपना है। उस नाम जप से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाए। बहुत खूब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। बिटिया आप क्या दिखा रही हैं बताइए। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, बहुत बढ़िया आपने लगाया है, वाह क्या कार्ड है, बहुत खूब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपने लिखा है उसको पढ़ के सुनाइए। भारतीय दर्शन में वर्णित योग का मतलब है मुख्य उपदेश है मोक्ष, रोग है नहीं, और यह परिवर्तन जो आ रहा है वो मानव मात्र में आ रहा है। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, काला गोरा आदि से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो साफ कहा है कि अपने धर्म और अपनी जाति में रहते हुए आप में ये चेतना आ सकती है। भारत संस्कार को लिखकर दिया है क्योंकि यह एक यूनिवर्स पेज सामूहिक परिवर्तन है, मनुष्य मात्र में होने वाले बदलाव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। और कुछ सुनाना होना चाहेंगी, भजन वगैरह, कविता वगैरह? नहीं, चलिए कोई बात। जय गुरुदेव, आपको धन्यवाद। बुद्धि जी की आईडी से एंड्रेज हुआ है। माही बिटिया, देवंशी बिटिया, जय गुरुदेव। माही बिटिया ने अपने पूरा एकदम फाइल ही बनाई है। चलिए, ये तो फाइल का मुख्य पृष्ठ है, आपने क्या बनाया है उस पे? गुरुदेव गुरुदेव की है।
चरण पादुका है क्या बेटा? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुदेव की वो जैकेट है। आप समझ में आया, आप समझ में आया। गुरुदेव की वो जैकेट है, बहुत बढ़िया। गुरुदेव की आपने तस्वीर बनाई है आसन पे, गुरुदेव की जैकेट वगैरह, चश्मा, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत और खूब। यहाँ पे उनकी कुर्सी है, सोफा। हाँ हाँ, सोफा। सोफा है। और ये मैंने डेकोरेट करा है। बहुत बढ़िया, अरे गजब। ऊपर क्या आपने पिन मारा है क्या उसमें? हाँ, पेन है। और उसके बगल वाला? वो एक पतंग है। अच्छा अच्छा, अति सुंदर। आप लोगों की सोच को धन्यवाद देना पड़ता है, इतना बढ़िया आप लोग सोच लेते हो गुरुदेव के प्रति। ये एक था गुरुदेव के लिए। हाँ, ये क्या है? यहाँ पे 2 दिए है ना, पानी में तैर रहे हैं, और यहाँ पे एक जय गुरुदेव नाम का एक फ्लावर का वो है, हाँ हाँ, फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट है। फ्लावर पॉट है, बहुत बढ़िया। ऊपर आपने क्या लिखा है? जय श्री गुरुदेव। हाँ, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत खूब, बहुत खूब, और अति इसके सुंदर, नीचे घास भी है। बहुत बढ़िया भैया। जय गुरुदेव। आप लोग टैलेंट एक से एक ऐसे ही बना, गुरुदेव बना करके दिखवाते रहे। देवांशी बिटिया ने क्या बनाया है? अच्छे से, अच्छे से। नीचे आपने तो पेड़ बनाए हैं, उसके ऊपर सब में गुरुदेव बसते हैं। बसते हैं। वाह भाई वाह, सुपर। और ऊपर गुरुदेव को आपने बनाया है ना, धोती दिख रही है, धोती दिख रही है, नीले रंग का गुरुदेव का, हरे रंग का, क्या मतलब बैगनी रंग का आपने गुरुदेव का वो कुर्ता बनाया है। और इधर बैटरी डिजाइन की है। और ऊपर बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। और ऊपर मैंने घंटी बनाई है। हाँ हाँ, लाल रंग की। बंद कर दो, पंखा बंद कर। बहुत बढ़िया। और और आपने कहा था कि आप आपको प्रॉमिस पूरा करोगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 2 लाइन सुनाएंगे। आपकी आपके आपके आदेश का पालन तो करना ही है ना। आप थोड़ा सा 2 लाइन मुझे सुनाओ, फिर मैं बाद में सुनाता हूँ। कैसे है वो भजन में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा बेटा। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। इसके बोलो बोलो, आप बोल दो, कोई बात नहीं। सही है, बोलो। सही है, डोर काटो। सैया डोर काटो, कटिना में खटी जावांगी। मुझे तो इतना ही आता है, और नहीं आता। मुझे तो वो एक ही लाइन याद है। मैं इसको ढूंढता हूँ अभी, आज यूट्यूब पे इसको ढूंढूंगा और पूरा अगले सप्ताह जरूर सुनाऊंगा। आपके आदेश का पालन करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप लोगों में जो गुरुदेव का वास है ना, ये गुरुदेव आदेश देते हैं कि आप ये करो। हमारे लिए तो गुरुदेव का ही आदेश है। और कोई बच्चा अपना टैलेंट दिखाना चाहेगा तो स्वागत है।
सोनी बिटिया बड़ी दिनों के बाद दिखी है सोनी आईडी से, कुछ कहना है तो आपका स्वागत है बहन। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी बिटिया बोलिए। कुछ कहना चाहेंगे बेटा आप? इसे कार्यक्रम का समय हो गया है तो मैं कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करते हैं, मैं करता हूं। और आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। हम गुरुदेव श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को फिर गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आप सभी से निवेदन है अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। दादा गुरु की जय हो। दादा गुरु की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर कल की घर घर कल की। हर हर कल की। घर घर कल की। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगत व्यापी हो। आप सभी का गुरुदेव भला करे, आप सभी पर गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। जय गुरुदेव। आपकी जय सदा जय गुरुदेव। जयकार हो। देखिए